नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी जानते हैं टोबैको को लेकर के भारत में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, कुछ नीतियां, नियम, कायदे कानून हैं, फिर भी इनका उल्लंघन समय समय पर होता रहता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में शराब बंद है, लेकिन फिर भी बिहार में शराब बहुत अच्छे से चलती है। और वहाँ के जो नेता हैं वो कहते हैं कि भाई हमारे पास रात में आ जाती है, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जब इस प्रकार से बयान दिए जाते हैं और फिर हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें क्या है, पूरे जो इंडिया है, पूरा जो कैंपस है, यूनिवर्सिटीज हैं, उनको टोबैको फ्री बनाना है, उनको गांजा मुक्त बनाना है, उनको शराब मुक्त बनाना है। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि अभी बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि जब तक इन सारी चीज़ों में सुधार नहीं होगा तब तक हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि इस तरीके से, पूरी तरीके से यहाँ पर चीज़ों में बैन लग जाए। देखिए, ये पहली बार नहीं है। ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि कॉलेज हो जाता है और आपके जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर सिगरेट और तंबाकू को बैन किया गया है। ठीक है, ये ऑलरेडी पहले से बैन है। ऐसा नहीं है कि अभी तक जो हमें कॉलेजेस में गांजा मिलता था, कॉलेजेस में जो बच्चे मतलब इस तरीके से ड्रिंक करते थे, ये सब पहले अलाउ था। कभी भी कॉलेज में ये सारी चीजें अलाउ होती ही नहीं है। तो नया तो होगा नहीं जो इसको बैन कर दिया गया है। यहाँ पर विश्वविद्यालयों को याद दिलाई गई है कि भाई हमारे पास ये भी पॉलिसी है कि इसको हमें क्या करना है, बैन करना है, इसको अलाउ नहीं करना है कॉलेज में। और शायद आप इसको भूल गए हो। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिहार में आपकी शराब बंद है, वैसे ही विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस में आपका क्या है, ये तंबाकू, सिगरेट, गांजा, ये सब बैन है। तो यहाँ पे अब याद दिलाया गया है, सरकार के द्वारा रिमेंबर करवाया है उन्होंने कि हमारी कुछ गाइडलाइंस थी जो हमने शुरुआत में लागू करी थी। आप उस गाइडलाइंस को वापस से पूरे स्ट्रिक्ट तरीके से लागू करवाइए कॉलेजेस में। तो इसको लेकर के बड़ा बयान यहाँ पर जारी किया गया है। चलो, ये तो रही चीजें जो हमने जान ली। अब यहाँ पर आपको एक लाइन देखने को मिलेगी विच इज रिमाइंड कराना। ठीक है, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको हम कहते हैं यूजीसी, इन्होंने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को केंद्र सरकार के तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थानों के निर्देशों का पालन करने के लिए एक रिमाइंडर जारी किया है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रिमाइंडर कि ये पहले से ही है, लेकिन भूल गए हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि चाहे स्टूडेंट गांजा पी करके पूरा दिन पढ़ा रहे, चाहे पर क्लास लेने आए चाहे ना आए, हमें कोई उससे मतलब है ही नहीं। ठीक है, और आप देखो कई बार, एक 2 दिन पहले, जस्ट बिफोर 2 days, मैंने एक वीडियो देखा जहां पर रैगिंग की जा रही थी एक स्टूडेंट की। हॉस्टल के कमरे में 7-8 लड़के बैठे हैं, एक वो उनका जूनियर बैठा है जिसको सब बेल्टों से मार रहे हैं। वो बंदा दूसरा जो है वो थप्पड़ से मार रहा है, एक उसको बेल्ट से मार रहा है। और ये वीडियोस हम देख रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके खिलाफ हम कोई एक्शन नहीं लेते। मैनी ऑफ स्टूडेंट्स, आप लोग कॉलेज में होगे जो मुझे देख रहे होगे, या फिर आप तैयारी कर रहे हो, या फिर आप घर में बैठे होगे। तीनों में से कोई भी चीजें हो सकती है, या फिर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो भी मुझे देख रहे होगे। लेकिन आपने इस तरीके की घटनाएं नोटिस करी होंगी, कॉलेजेस में होती हैं। बच्चे ड्रिंक करते हैं कॉलेज में, उसके बाद कई बार सेक्सुअल असॉल्ट किए जाते हैं वहां पर, टीचर के साथ, लड़कियों के साथ होते हैं। लेकिन फिर क्या है, कुछ दिन थाने में जाते, चीजें वैसी रफा दफा हो जाती। तो ये जो सिस्टम है ना, जिस सिस्टम की मैं बात कर रही हूँ, और ये जो चीजें चल रही है, ये बस उसी टाइम याद आती है जिस टाइम कोई घटना घटती है। उसके बाद नहीं, उसके बाद ठंडे बस्ते में चली जाते हैं। उसके बाद फिर आपको ऐसे रिमाइंड करवाना पड़ेगा कि भाई हमारे पास तो ये भी पॉलिसी थी, इसको भी तो लागू करवाओ। चलो आगे देख लेते हैं। यूजीसी ने सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि टोबैको फ्री कैंपस के लिए जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उनका सख्ती से 100% आप पालन करवाइए। चलो भाई, यूजीसी ने कहा क्या है ये भी देख लेते हैं। उन्होंने बोला है कि उच्च शिक्षण संस्थानों से अनुरोध है कि वो तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान मैनुअल दिशा निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करे और ये सुनिश्चित करे कि उनके परिसर में तंबाकू, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और अन्य नशीले पदार्थों से ये मुक्त है। बात करती हूँ मैं इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट की। मतलब ये सारी चीजें हमें पढ़ने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है, हम इन्हें समझ भी पा रहे हैं। लेकिन अभी मैंने बोला इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, जिसको पफ कहते हैं। मैं मेट्रो से ट्रेवल कर रही थी और ट्रेवल करते टाइम वहां पर 2 स्टूडेंट थे, दे आर टीन एज, लाइक 16 और 17 होंगे। एक में से उसने उसी टाइम जो ई पफ था उसको निकाला एंड पफ किया, और उसका जो स्मेल था वो हर जगह फैला। तो मोस्ट ऑफ द लोग जानते हैं कि स्मेल्स कैसी होती है, उसकी क्या चीज होती है, सबने देखा, किसी ने कोई कंप्लेन नहीं करी। इवन मैंने भी कोई कंप्लेन नहीं करी। ऑफ कोर्स मैं एक जस्ट बात बता रही हूँ। लेकिन रिस्ट्रिक्शन के बावजूद जब अब वो बंदा मेट्रो के अंदर कैसे लेकर के आ गया, आप सिंपल सी बात समझिए ना, चेकिंग करी जाती है ना मेट्रो में, तो हर एक चीज की चेकिंग होती है। तो जब चेकिंग हुई होगी, जब वो मेट्रो के अंदर है, तो वो ई पफ उसके पास कैसे आ गया? कैसे चेकिंग करते हैं वहां पर बैठे हुए लोग जो इस चीज को नहीं चेक कर पा रहे कि उसके पास ई सिगरेट है पूरी तरीके से। लेकिन वो बस एक होता है ना कि ये लिया और ये
दैट्स इट, चेकिंग हो गई, काम खत्म। तो इस तरीके से जब तक हम अपने काम को बहुत स्ट्रिक्टली नहीं लेंगे ना, तो हमें इसे बनाने की जरूरत नहीं है, ये याद कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसे ऑलरेडी पता है विश्वविद्यालयों को कि भाई मेरा क्या काम है, वहां पर बैठे जो लोग हैं मैनेजमेंट, उनको यदि पता है कि ये चीजें हैं, तो यहाँ पे इतनी ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। चलो आगे आ जाते हैं। 13 से 15 साल की उम्र में बच्चों में बढ़ रहा है तंबाकू का इस्तेमाल। तो यहाँ पर ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे हुआ था 2019 में, और सर्वे में बताया गया था कि 13 से 15 साल के जो बच्चे हैं वो आपके सिगरेट में, टोबैको में, इन सारी चीजों में संलिप्त होते जा रहे हैं, और इनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। उन पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रहा है। 5500 से ज्यादा बच्चों को हर साल तंबाकू की लत लग जाती है, ऐसा इस सर्वे में कहा गया था। और यहाँ पर यह भी बोला गया कि ये जो 13 से 15 साल के बच्चे हैं उसमें से 8.5% जो स्टूडेंट्स हैं ये अलग अलग तरीके से तंबाकू प्रोडक्ट्स का सेवन करते हैं। ठीक है, सर्वे में यह भी सामने आया था कि भारत के करीब 40% स्टूडेंट्स जो कि 13 से 15 वर्ष के हैं तंबाकू के आदी हो चुके हैं। तो हमारी ये जो जिनको हम कहते हैं ना, जिनके हम जल जंगल और ये सारी चीजें बचा के रखेंगे, पानी बचा के रखेंगे, तो ये वही 40% स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए आपको पानी बचाना है, और जो 13 से 15 वर्ष के हैं। ठीक, आई थिंक मेरी बातें आप लोगों को बहुत खराब भी लग सकती हैं, ठीक है, बहुत शायद मैं कड़वा बोल रही होंगी इस टाइम, बट इट्स ट्रू। आप देखिए ना, हम देखते हैं सोशल मीडिया पर किस इस टाइप की बच्चे रील्स बना रहे हैं, 6-7 साल के बच्चे हैं, और वो किस तरीके से ग्लैमरस एकदम सॉन्ग पर डांस कर रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सरकार इनके लिए पॉलिसीज तो बना रही है, किस चीज की पॉलिसी नहीं है? तंबाकू की भी तो पॉलिसी है ना, फिर भी ये सारी चीजें हो रही है। तो वैसे ही वो सोशल मीडिया के लिए पॉलिसी बना देगी तो उससे ज्यादा कुछ चेंजमेंट हमें देखने को मिलेगा नहीं। सेम वैसे ही होना चाहिए। जब तक एक आप खुद एज ए जिम्मेदार नागरिक चीजों को नहीं समझोगे, जब तक उनके पेरेंट्स नहीं समझेंगे। ठीक है, आगे आ जाते हैं। इसके बाद शिक्षा संस्थानों में मुहिम चली और कुछ असर भी देखने को मिला था, लेकिन स्टूडेंट्स की ओर से तंबाकू का इस्तेमाल करना अभी भी चिंता का विषय है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने टोबैको फ्री कैंपस के लिए कुछ गाइडलाइंस बनाई थी जो हर संस्थान के पास भेजी थी। टोबैको फ्री कैंपस में वे संस्थान आते हैं जिनके कैंपस के भीतर और बाहरी क्षेत्र में 100 गज तक टोबैको प्रोडक्ट के इस्तेमाल पर रोक लगी हो, उनको हम टोबैको फ्री कैंपस कहते हैं। अमेरिका लंग एसोसिएशन ये क्या कहता है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड की स्टडी देखिए। अमेरिका लंग एसोसिएशन ने तंबाकू उत्पादों की बिक्री की उम्र 18 से बढ़ाकर के 21 वर्ष करने की मांग करी थी। ठीक है, क्योंकि इससे लोगों की जान बचाने में हमें मदद मिल सकती थी। दिसंबर 2019 में संघीय कानून कांग्रेस द्वारा पारित किया गया था और तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा इस पर हस्ताक्षर भी किए गए थे, जिसने तंबाकू उत्पादों की बिक्री की उम्र बढ़ाकर के 21 वर्ष कर भी दी थी और कानून तुरंत प्रभाव में लागू भी हो गया था। ठीक है, बिक्री की बढ़ी हुई उम्र अभी 50 राज्यों और कोलंबिया पर लागू होती है जो इनसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा कि ये इंटरनेशनल एक आपका लंग एसोसिएशन है जिसने इस तरीके का काम किया, बिल को पास भी करवाया और 18 से 21 वर्ष उम्र करवा दी थी। आगे देख लेते हैं संघीय तंबाकू 21 कानून कैसे पारित हुआ। मार्च 2015 में नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिसिन की एक रिपोर्ट में पता चला कि तंबाकू 21 यानी कि 21 साल की एज में 2000 और 2019 के बीच पैदा हुए लोगों में लगभग 2,23,000 मौतों को रोक सकता है। यदि हमने उम्र सिर्फ 18 से 21 कर दी तो हम इतने लोगों की जानें बचा सकते हैं, ये हमारा सर्वे कहता है, जिसमें फेफड़े की कैंसर से होने वाली मौतें आपकी 50,000 हैं, जिससे लोग हर साल मर रहे हैं। एक ऐतिहासिक रिपोर्ट ने हमारे वकालत प्रयासों का समर्थन करने के लिए विज्ञान यहाँ पर प्रदान किया था और फाइनली हमने इसको क्या कर दिया, लागू कर दिया, लागू हो गया। कानून की बिक्री की उम्र जो है वो भी बढ़ा दी गई। पारित होने के बाद 23 राज्यों ने अप्रैल 2024 तक अपने राज्य की कानूनी बिक्री में उम्र को बढ़ाकर के 21 साल कर भी दिया था। यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं, तंबाकू नियंत्रण कानून जो हमारे भारत में मौजूद हैं आखिर वो क्या कहते हैं ये जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विज्ञापन का निषेध तथा व्यापार और वाणिज्य उत्पादन आपूर्ति वितरण का विनियमन अधिनियम 2003। ये क्या कहता है, ये कहता है कि इसको हम शॉर्ट में कहें तो इसको हम कहते हैं कोटपा। ठीक है, कोटपा में भारत तंबाकू नियंत्रण को नियंत्रित करने वाला एक प्रमुख व्यापक कानून है। यह अधिनियम भारत में तंबाकू नियंत्रण पर WHO के फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्ष में उन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया, उसके पक्ष में इसको फिर पहला ऐसा था जिसको पारित कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका रेलवे अधिनियम 1989 कि ट्रेनों में इस तरीके से कोई सिगरेट, तंबाकू या इन सारी चीजों को कंज्यूम ना करे।
उसके लिए यहाँ पर बनाया गया था। लेकिन फिर भी आप देखिए कि ट्रेनों में ये सारी चीजें चलती रहती हैं और ट्रेनों में भी ऐसा कुछ है नहीं। नेक्स्ट आता है टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995, जहां पर टेलीविजन में उसके प्रचार प्रसार, लेबलिंग, उसके जो साइज को बढ़ा देना। अगर मान लीजिए कोई टोबैको का प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर कैंसर का आपको लगाना है। पहले आपका सिर्फ वो लाइक 40% इमेज लगाई जाती थी, अब उसको बोला गया बढ़ा करके 70% उसकी इमेज लगा दो। तो इस तरीके से चेंज किया गया, 2004 के नियमों में संशोधन भी किया गया। ठीक है, टेलीविजन नेटवर्क में उसके प्रसारण को लेकर के प्रतिबंधित करना कि कोई उसका विज्ञापन ना करे, कोई उसको प्रसारित ना करे। लेकिन देखिए हमारा दुर्भाग्य देखिए, हम जो है बहुत बड़े बड़े अपने रोल मॉडल्स को देखते हैं, जहां पर हम अजय देवगन की बात करते हैं, हम शाहरुख खान की बात करते हैं, और भी बहुत सारे हमारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो हमारे रोल मॉडल हो जाते हैं, जो पान पराग, पान बहार, केसरिया इन सब का ऐड कर रहे हैं। और इसको हम बहुत ज्यादा मतलब प्राउड के साथ देखते हैं, विच इज लिटरली नॉट गुड। एज एन एक्टर, आप एक एक्टर है और आपको पता होना चाहिए कि जो चीज आप करोगे ना, आपकी जो फैन फॉलोइंग है वो पीछे से फॉलो करती है। अच्छा, इनको ये पसंद है तो मैं ये भी करूंगा, ये एक बनी बनाई बात है, ये नोन चीज है कि आप किसी भी चीज की ब्रांडिंग कर दो वो बढ़ेगा। रीजन इज दैट कि लोग आपको पसंद कर रहे हैं तो वो काम करेंगे, वो आपकी चीजों को नोटिस करेंगे, वो आपकी चीजों को फॉलो करेंगे। लेकिन उसके बावजूद, इन सारी चीजों को जानने के बावजूद, जबकि लोगों को ये पता है कि अजय देवगन भी कभी केसरिया नहीं खाते होंगे और शाहरुख खान भी कभी ये पान पराग नहीं खाते होंगे, लेकिन फिर भी हम उनकी चीजों को फॉलो कर रहे हैं। और उससे भी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि वो एक सुपरस्टार है, मेगा स्टार है, और वो उस तरीके से ऐड करे उनको, और उससे मतलब उनको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा है। दे आर जस्ट डूइंग इट फॉर मनी, जस्ट बिकॉज मनी, और हम इतने गधे हैं कि हम उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें। केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 की बात करूं और इसके क्रियान्वयन की बात करूं तो यहाँ पर तंबाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष विज्ञापन को प्रतिबंध किया गया था, लेकिन फिर भी हो रहा है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में ऐसे उत्पादों को अप्रत्यक्ष विज्ञापन की अनुमति देते हैं, और ये वही है, हमारे कानून में ही इतने लूप होल्स हैं कि हमें सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। चलिए, इसके बाद आता है पैकेजिंग एंड लेबलिंग प्रावधान आपके 2003, जहां पर उसके लेबल का साइज बढ़ाने की बात की गई थी। इलेक्ट्रिक सिगरेट, उसके उत्पादन, निर्माण, आयात निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण, विज्ञापन, इनमें निषेध अधिनियम 2019 लगता है। ठीक है, इस 2019 में बोला गया है कि किसी भी जगह यदि ई सिगरेट और उसके घटक या फिर जो भी चीजें पाई गई हैं तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा, उसको प्रतिबंधित किया गया है। अब देखिए, हमने आपको ये सारे कानून इसलिए दिखाए क्योंकि ऑलरेडी ये मौजूद हैं, बनाए गए हैं, इतने सारे कानून बने, लेकिन इसके बावजूद आप देखो कि क्या स्थिति हमें देखने को मिल रही है। किसी भी चीज, किसी भी जगह आपको पाबंदी दिखाई दे रही है, इतने ज्यादा कानून होने के बावजूद, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो विज्ञापन हो, चाहे वो टेलीविजन हो, किसी भी चीज में नहीं है। तो अब मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ, आप इसमें क्या कहना चाहते हो, और यदि मेरी कोई भी लाइन गलत हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि मैम इस जगह आप गलत हैं और आपका ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।